Good morning dear student. Today we are going to start our third lesson of history. Social study का हम थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे. What's the name? The Sultanate period. Understood? The name of lesson, the Sultanate period. The period from 1206 to 1526 is known as the age of Delhi Sultanate. देखो जो पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ, 12th सेंचुरी से तो 15th सेंचुरी तक, 1206 to 1526 इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत. इसको क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत. द एज ऑफ दिल्ली सल्तनत. Delhi was the capital of the Sultan who conquered a large part of Indian subcontinent. 5 dynasties ruling during this period. See the below. देखो हम क्या देख रहे हैं? द सल्तनत पीरियड का कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट हुआ? 1206 to 1526. इस पीरियड को क्या जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत कह के. और दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ सुल्तान. किसकी कैपिटल थी? दिल्ली, सुल्तान की. हु कॉन्क्वेयर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्क्वेस्ट. सब कंटिनेंट को उसने, सब पार्ट पे उसका राज था. हाउ मेनी डायनेस्टी ही रूल? 5 डायनेस्टीज. अंडरस्टूड? सोर्सेस. हाउ डू वी नो अबाउट दिस? Now we see the sources. Sources means यानी जो sources है हमने देखे थे ना, there are the so many sources like written sources, oral sources, यानी जो चीज़ें जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है. किसकी? हिस्ट्री की. तो हमको अभी हम कौन सा पीरियड की स्टडी कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत के बारे में. तो अकाउंट ऑफ द ट्रैवलर्स एंड कोर्ट क्रोनिकल्स are the most valuable sources of the information for this period. इस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? वैल्यूएबल सोर्स ट्रैवलर्स. जो ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया को विजिट देने के लिए, अलग अलग देश से, कंट्रीज से, सो मेनी ट्रैवल्स आते हैं. तो वो अपने पास डायरी में लिख के रखते हैं जो जो उन्होंने देखा, वो जिस प्लेस को उन्होंने विजिट दी उसके. So now we see about the travelers, which IBN Battuta, कौन से? IBN Battuta and Marco Polo. These travelers visited India and wrote about the condition during that time. इन्होंने क्या किया है? विजिट दी इंडिया को और उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी कंडीशन, हाउ वाज द कंडीशन अबाउट, दे राइट इन देयर diaries. Ziauddin Barani, which Ziauddin Barani, Shame Siraj Afif and Minaj uz Siraj have given detailed account of the court proceedings and detail about the personal and public life of Sultan. देखो पहले ज़माने में जो राजे महाराजे थे ना, तो वो उनके इसमें कोर्ट में एक ये लिखने के लिए ये रखते थे, और वो उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हमने लास्ट लेसन में भी देखा है मिडियल पीरियड में कि वो रखते थे. जैसे तुझे के बाबरी, ऐसे उनकी बुक्स थे ना, वैसे ही ये कौन से बुक है? जियादुद्दीन बिरानी, जियादुद्दीन बरानी, शामी सिराज अफीफ एंड मिनाज उस सिराज. ये बुक से हमको बहुत सारी डिटेल मिलती है. किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के पीरियड के बारे में. और पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ ऑफ सुल्तान. सुल्तान की जो पब्लिक लाइफ कैसी थी और पर्सनल लाइफ कैसी थी, इसकी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है. कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड मॉन्यूमेंट्स आर द अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज दैट टेल्स अस अबाउट दिस पीरियड. और हमको किससे इंफॉर्मेशन मिलती है? कॉइन से. इंस्क्रिप्शन पता है ना, जो राइटिंग की होती है किसके ऊपर? वॉल्स के ऊपर, जैसे फोर्ट के वॉल के ऊपर, टेम्पल के वॉल के ऊपर, मॉस्क्यूज के वॉल के ऊपर, तो उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस. और उन जमाने के कॉइन्स और मॉन्यूमेंट, दीज आर
given us the information about the period. Which period? The Sultanate period. Now we see about the slave dynasty. किसके बारे में देखेंगे अभी हम? The slave dynasty. What is mean by slave? The rulers of this dynasty. इनके जो रूलर्स थे इस डायनेस्टीज के, दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज के जो रूलर्स थे उनको क्या कहते थे? स्लेव्स. क्या कहते थे? स्लेव्स. और ममलुक सुल्तान्स. और क्या कहते थे? ममलुक सुल्तान्स. एक्चुअली ममलुक इज द अरेबियन. ममलुक क्या है? अरेबियन वर्ड से. उसका मीनिंग क्या होता है? ओनेड, यानी वो उनका खुद का जिसका एम्पायर था, जिसकी डायनेस्टी थी उसको. अंडरस्टूड? ममलुक इज द अरेबियन विच मीन्स ओनेड. इल्तमिश एंड बलबन. which Iltutmish and Balban were the slaves of कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव्स कौन थे? इल्तमिश एंड बलबन्स. who himself was a slave of मोहम्मद घोरी. ये खुद को किसके ये स्लेव्स कहते थे? मोहम्मद घोरी के बारे. हमने लास्ट लेसन में मोहम्मद घोरी का भी जिक्र किया था, उनके एम्पायर के बारे में पढ़ा था. और ये किसके इल्तमिश एंड बलबन किसके कहते? कुतुबुद्दीन ऐबक ये किसके स्लेव करके मानते थे खुद को? मोहम्मद घोरी के. अंडरस्टूड? नाउ वी सी अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक. किसके बारे में देखेंगे हमें अभी? कुतुबुद्दीन ऐबक started from 1206 to 1210. The first ruler of this dynasty was कुतुबुद्दीन ऐबक. इनका सबसे फर्स्ट रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. Muhammad Ghori had left him in the charge of territories he had conquered in India. देखो, मोहम्मद घोरी ने उसको निकाल दिया था टेरिटरीज के चार्ज लगा के. आफ्टर द घोरीज डेट, मगर जब घोरीज की डेट हो गई, कुतुबुद्दीन बिगेन टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर. मोहम्मद घोरी के डेट के बाद कुतुबुद्दीन ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट राज शुरू किया. एज एन इंडिपेंडेंट रूलर बन गया. कुतुबुद्दीन वाज काइंड हार्टेड. कैसे थे वो? काइंड हार्टेड, अच्छे दिल के थे. एंड जेनरियस मैन. ही वाज कॉल्ड लाख बख्श. उनको क्या कहते थे? लाख बख्श. और गिवर ऑफ लाख, बिकॉज ही गेव अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ एज अ चैरिटी. देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो काइंड हार्टेड था, दयालु था बहुत, और उसने बहुत सारे चैरिटी में भी अपनी वेल्थ दी थी. तो इसीलिए उसको क्या कहते थे? लाख बख्श. अंडरस्टूड? किसे कहते थे लाख बख्श? कुतुबुद्दीन ऐबक को. अंडरस्टूड? नाउ वी सी अबाउट द शम्सुद्दीन इल्तमिश. किसके बारे में देखें हम? शम्सुद्दीन इल्तमिश. विच सेंचुरी? 1211 to 1236. कुतुबुद्दीन was succeeded by the इल्तमिश. इनके कौन सक्सेसर थे? इल्तमिश. कुतुबुद्दीन इल्तमिश का सक्सेसर था. ही इज कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत. उसको क्या कहा जाता था? रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत. इल्तमिश फेस मेनी प्रॉब्लम बट डेल्ट with them strongly. He put down the rebellion with the empire. Understood? किसे कहते थे? Who considered the founder of Sultanate? Qutbuddin. Qutbuddin was the succeeded by Iltutmish. किसे? इल्तमिश को. ही शम्सुद्दीन इल्तमिश को क्या कंसिडर किया जाता है? रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत. इल्तमिश फेस मेनी प्रॉब्लम. उसको मेनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. एंड ही फेस देम स्ट्रांगली. ही पुट डाउन
the rebellions with the empire. He also protected the northwest frontiers of the Sultanate against the possible Mongol invasion. उसने जितना पॉसिबल हो गया उतना उसको फेस किया, किससे? मंगोल इन्वेंशन से. इन द ईस्ट ही एक्सपांडेड हिज एम्पायर अप टू बंगाल. ईस्ट में, कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट में. कहाँ तक उसका एम्पायर एक्सपांड किया था उसने? अप टू बंगाल. अंडरस्टूड. इल्तमिश हैड मेनी सन्स. इल्तमिश को बहुत सारे बच्चे, लड़के थे, बट कंसिडर नन कैपेबल इनफ ऑफ बीइंग हिज सक्सेसर. बट एक भी उसके सक्सेसर होने के लायक नहीं था. नॉट अ कैपेबल फॉर बीइंग हिज सक्सेसर. सो ही डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर रजिया. तो उसने क्या डिसाइड किया? उसकी डॉटर को ये बनाने का, सुल्तान बनाने का डिसाइड किया. रजिया द सुल्तान ऑफ दिल्ली. कौन? रजिया. देखो, रजिया इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, फर्स्ट वुमेन सुल्तान. कौन? वुमन सुल्तान थी, पहली महिला शासक करके रजिया का नाम हिस्ट्री में लिख लिया जाता है. रजिया सुल्तान पहली महिला शासक करके उनको संबोधा जाता है. बट द नोबेल वेयर अनहैप्पी विथ हिज चॉइस. मगर वो जो नोबेल्स थे वो क्या थे? अनहैप्पी थे. फिर क्या हो गया? आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तमिश, इल्तमिश की डेथ हो गई. एंड दे प्लेस रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अ सन ऑफ इल्तमिश. इल्तमिश की डेथ होने के बाद रजिया को उसकी जगह से हटा दिया और किसको ये बना दिया? सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अ सन ऑफ इल्तमिश, ऑन द थ्रोन. रुकनुद्दीन स्पेंड हिज टाइम एंजॉइंग हिमसेल्फ. मगर रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्या करता था? अपना टाइम सब एंजॉइंग में स्पेंड करता था. पेइंग लिटिल अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिंग एट द सल्तनत. रजिया विथ द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ सिटी बिकेम द रूलर. और फिर से क्या हो गया? फिर ये इसका टाइम सिर्फ एंजॉय में चाह रहा था, तो रजिया ने क्या किया? लोगों के सपोर्ट से वो रूलर बन गई. रजिया सुल्ताना. कब से? ही स्टार्टेड हिज एम्पायर फ्रॉम 1236 टू 1240. रजिया रेन वॉज अ शॉर्ट एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. देखो, रजिया का जो ये था टाइम था, मगर थोड़ा ही था, मगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. द नोबेल अपोज्ड हर बिकॉज दे हेटेड टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द वुमन. उसको किसके लिए फेस करना पड़ा? क्योंकि वो वुमन थी इसलिए, और उसके अगेंस्ट हो गए थे. दे डिड नॉट लाइक रजिया फॉर टेकिंग द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग देम. रजिया जो डिसीजन लेती थी उनको राय नहीं लेती थी, इसलिए वो उसके अगेंस्ट थे. दे प्लॉटेड एंड डिपोज हर इन 1240. सून आफ्टरवर्ड शी डाइड. और उसके बाद उसकी डेथ हो गई. अंडरस्टूड. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ रजिया सुल्तान. Sultan Iltutmish has issued an order that all people who had been wronged should come in his court wearing red clothes. This way he would spot them immediately and hear their cases. Because this is the Rajia Sultan. Student, we will stop here. We see the next part in the next period. Okay, bye. Today you should write about the Rajia Sultan and Shamuddin Iltutmish. Bye. See you next period.